मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ, किसी विद्वान ने कहा है कि यदि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी बेड़ियों को तोड़ देता है। मेरे भाइयों, ये जो आयोजन है, ये जो जमुना प्रसाद जी ने आयोजन किया है, इस आयोजन का मुख्य ध्येय है कि आप लोगों को गुलामी का एहसास कराना। उसी के क्रम में हम भी गुलामी का एहसास कराने आए हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी वक्ताओं का और यहाँ पर सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ खासकर अपनी महिला बहनों से, क्योंकि सभी लोगों ने महिला बहनों के बारे में बताया कि उनको स्वतंत्रता किसने दिलाई, ये उनको नहीं पता है, लेकिन वो पूरे वर्ष के उनको व्रत त्योहार मालूम रहते हैं। मेरे भाइयों, हमारी जो महिला बहनें हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रहती हैं, लेकिन कभी भी किसी पति ने अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखा। उसके अलावा हमारी महिला बहनें अपने पुत्र के लिए तिलवा व्रत रखती हैं कि हमारा पुत्र लंबी उम्र प्राप्त करे, लेकिन कोई भी लड़का कभी भी उसने अपनी माँ के लिए व्रत नहीं रखा कि मेरी माँ की लंबी उम्र हो। मेरे भाइयों, कभी भी हमारी महिला बहनों ने अपनी बेटी के लिए व्रत नहीं रखा कि हमारी बेटी लंबी उम्र प्राप्त करे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी महिला बहनों के अंदर ये दुर्गुण है। विद्वानों का मत है कि नारी अगर गुलाम हुई तो बच्चा गुलाम पैदा होगा, बच्चा अगर गुलाम पैदा होगा तो परिवार गुलाम होगा, परिवार अगर गुलाम होगा तो समाज गुलाम होगा, समाज अगर गुलाम होगा तो राष्ट्र गुलाम होगा। गुलामी का सिद्धांत ये है मेरे भाइयों। इसीलिए मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए ये व्रत त्योहार सब रखे बनाए। ध्यान देने की जरूरत है। हमारी महिला बहनें कहीं दुर्गा व्रत, कहीं काली व्रत, कहीं सरस्वती व्रत, कहीं लक्ष्मी व्रत, इनको माँ कहती हैं। ये मेरी बहनों, मेरी माताओं और भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ, माँ वो होती है जो हमारे बाप की बीवी हो, या उसने हमको जन्म दिया हो, या उसने मेरा लालन पालन किया हो। लेकिन क्या दुर्गा जी ने तुमको पैदा किया, या काली जी ने तुमको पैदा किया, या सरस्वती जी ने तुमको पैदा किया, या लक्ष्मी जी ने तुमको पैदा किया, या वो चारों तुम्हारे बाप की बीवी, या उन्होंने लालन पालन किया? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? यदि वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती हैं तो उनकी पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? सोचने का विषय है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो ये जो वंदना है ये भगवान बुद्ध की है, लेकिन लोगों ने इसको शंकर भगवान के ऊपर रख दिया। आप देखे होंगे शंकर जी की कहीं भी फोटो आपने देखा होगा तो शंकर जी को काला सांवला दिखाया गया, लेकिन जब इसमें बताया गया है कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम का मतलब होता है कपूर के समान गोरे वर्ण वाले। फिर करुणावतारम, यानी जो करुणा के अवतार हो। फिर बताया गया संसार सारम, यानी जिसने संसार और दुनिया के सार और तत्व को जान लिया हो। सदा वसंत भुजगेंद्रहारम, यानी कि जिनको नागों द्वारा सेवित किया गया हो। फिर सदा वसंतम, इसका मतलब होता है वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर बसंत जैसा माहौल होता है। मेरे भाइयों, फिर कहा गया हृदय रविंदे, इसका मतलब ये जो सूर्य के समान। सभी जी लेते हैं यारों, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए, सबके लिए मिसाल बन जाए। मेरे भाइयों, एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अभी जब से ये सरकारें आई हैं
तब से जो है हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बहुत बलात्कार हो रहा है। वहाँ मर्द के रूप में कोई न कोई जरूर होता है, तो हमें उसके साथ पिता और भाई का रिश्ता निभाना है। क्योंकि अगर हम दूसरे की बहन बेटी के साथ पिता और भाई का रिश्ता निभाएंगे तो निश्चित रूप से जहां हमारी बेटी होगी, हमारी बहन होगी, वहां पर दूसरे लोग भी ऐसा रिश्ता निभाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों ने मिल करके उन्होंने हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को कभी भी डॉक्टर, मास्टर, जज, IAS, IPS, सांसद, प्रधान ये बनने का अवसर नहीं दिया। लेकिन जब देश आजाद हुआ और संविधान का निर्माण हुआ तो सब लोग, मैं कहता हूँ, डॉक्टर, मास्टर बनने लगे। मैं कहता हूँ जब देश आजाद नहीं हुआ था, संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे समाज में सब जानवर पैदा होते थे। क्योंकि पासी के यहाँ पासी पैदा होता था, चमार के यहाँ चमार पैदा होता था, भंगी के यहाँ भंगी पैदा होता था, धोबी के यहाँ धोबी पैदा होता था, कुर्मी के यहाँ कुर्मी पैदा होता था, अहिर के यहाँ अहिर पैदा होता था, और दूसरी जो भी जातियां हैं उनके यहाँ वही पैदा होते थे। जिस तरह से भैंस के घर में भैंस होती है और बकरी के बकरी पैदा होती है, गाय के गाय पैदा होती है। मेरे भाइयों, जब संविधान लागू हुआ तो भंगी के घर में डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होने लगे। भंगी के घर में डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होने लगे। पासी चमारों के घर में भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS पैदा होने लगे, सांसद, विधायक पैदा होने लगे। तो हमारे लिए संविधान सभी चीज़ों से श्रेष्ठ है। इसलिए मैं संविधान पर हाथ रखकर और पाखंडवाद पर लात रखकर सौगंध करता हूँ कि जब तक जीवित रहूँगा तब तक इस पाखंडवाद की धज्जियाँ उड़ाता रहूँगा। मेरे भाइयों, हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि जय भीम का मतलब है डॉक्टर अंबेडकर की जय। उन्होंने ये भी कहा डॉक्टर अंबेडकर की जय का मतलब है उनकी विरासत की जय। उन्होंने आगे कहा उनके आदर्शों की जय और उनके द्वारा देश के लिए दिए गए संविधान की जय। हमारे रामनाथ कोविंद जी ने कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उन्होंने इतनी श्रद्धा दिखाई। मेरे भाइयों, इतिहास वही बनाता है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, तो आप